ये जानकारी सामने आई है कि देश के अलग अलग हिस्सों से चोरी हुए मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और बॉम्बे क्राइम ब्रांच ने यह चौंकाने वाली जानकारी का खुलासा किया है कि अंडरवर्ल्ड गिरोह यानी डी कंपनी चोरी के मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और नेटवर्क बनाने के लिए कर रही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं। इंडिया में चोरी हुए ये मोबाइल फोन्स और डी कंपनी इनका इस्तेमाल कर रही है आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। ये तमाम नेटवर्क बनाए जाते हैं। डी कंपनी का इसमें नाम सामने आ रहा है और दो एजेंसीज जिन्होंने ये पड़ताल की है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और बॉम्बे क्राइम ब्रांच, जिनके जरिए ये चौंकाने वाली जानकारी अब सामने आई है। ये खुलासा हुआ है कि अंडरवर्ल्ड गिरोह यानी कि दाऊद की डी कंपनी चोरी के इन मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रही है देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। और डी कंपनी के पास जो ये चोरी के मोबाइल फोन है उनका क्या इस्तेमाल होता है, बड़ा खुलासा किया है मुंबई क्राइम ब्रांच ने कि दरअसल इन चोरी के फोन्स को आतंकी साजिश में इस्तेमाल किया जा रहा है। डी कंपनी चोरी के फोन से नेटवर्किंग भी करती है और भारत से मोबाइल चोरी करके भेजा जाता है बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान। IMEI नंबर से छेड़छाड़ करके 40-50 मोबाइल एक्टिव किए जा रहे हैं और आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। हथियारों की डीलिंग्स भी इनके जरिए हो रही है, हवाला का पैसा भी आ रहा है और तमाम आतंकी गतिविधि इन सबको अंजाम दिया जा रहा है इन चोरी के मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करके। डी कंपनी की यह बड़ी साजिश, इसका खुलासा किया है आज राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने और बॉम्बे की क्राइम ब्रांच ने मिलकर जो ये जानकारी साझा की है। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, इस वक्त ये जो जानकारी सामने आई है ये बताइए कितना बड़ा नेटवर्क है, कब से डी कंपनी इन चोरी के मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, अगर आपने अभी हाल ही में घटनाक्रम देखा हुआ है ना, ये मुंबई में अलग अलग जगह पे छापेमारी करी थी, वहां से सलीम फ्रूट वाला भी गिरफ्तार हुआ था। सिर्फ सलीम फ्रूट वाला नहीं है, इसके अलावा भी छोटे शक्ल के गैंग के कई जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। और अब जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो एनआईए के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये जो हम जो बात अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, इसका संदर्भ है एक वो मीटिंग है जिसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियां शामिल थी। इसमें एनआईए थी, डीआरआई थी, कस्टम्स था, स्टेट इंटेलिजेंस था, इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस था और तमाम एजेंसियां एक सिनर्जी सिस्टम पर साथ में आकर अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने इनपुट्स को एक दूसरे से शेयर कर रही थी। वहां से ये चीज निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से जो चोरी के मोबाइल हैं, जो भारत में मोबाइल चोरी हो जाता है, भारत में मोबाइल चोरी हो जाना अभी तक क्रिमिनल अगर आप लिहाज से देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्टिवली उसको नहीं देखा जाता है, ना तो उसको पे काम किया जाता है। लेकिन उन चोरी के मोबाइल्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है और देश की सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा खतरा पैदा हो चुका है, ये अब चीज समझ में आ रही है। जितने भी मोबाइल चोरी होते हैं उनमें से कई सारे मोबाइल ऐसे होते हैं जिनको बांग्लादेश पहुंचाया जाता है, बांग्लादेश से उनको पाकिस्तान भेजा जाता है। पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स की एक पूरी टीम है जो इनके IMEI नंबर से छेड़छाड़ करती है और जहां एक मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है, उसको एक IMEI नंबर है तो उस पर कम से कम 40 से 50 ऐसे जो फोन्स हैं या नंबर्स होते हैं उनको एक्टिव कर दिया जाता है। उनका इस्तेमाल फिर जितने भी टेरर आउटफिट्स होते हैं या डी कंपनी होती है वो यहाँ पर करते हैं और उसमें चाहे टेरर फंडिंग हो, टेरर एक्टिविटीज हो, एक्सटॉर्शन हो या जितनी भी तमाम जो चीजें होती हैं वो भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाता है और ये चीज निकल कर आई है। यही नहीं, डी कंपनी की जो ये आतंकवादी गतिविधि है इनमें सपोर्ट देने के लिए इनका लोकल नेटवर्क भी होगा जो चोरी के मोबाइल फोन्स इन तक पहुंचाता है, सरहद पार भी कराता है। क्या जांच एजेंसीज ने उसके बाबत कोई जानकारी साझा की है? देखिए, इसमें दो तरह की जानकारी सामने निकल कर आई है। जब उनसे पूछा गया, जब सुरक्षा एजेंसियों से पूछा गया क्या आपको इस तरह की जो मैनिपुलेशन हो रहा है IMEI नंबर के साथ आप उसको रोकने में सक्षम हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं असमर्थता जाहिर जरूर की गई है। लेकिन जो नेटवर्क है उसको बस्ट करने पे इस वक्त एजेंसीज लगी हुई हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो इस तरह का मैनिपुलेट कर रहे हैं IMEI नंबर के साथ या फिर उसका चोरी के मोबाइल को बांग्लादेश और बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान भेजने में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये
ठीक है अंकुर, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। ये बड़ा खुलासा सामने आया है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।